एक सेठ जी थे, उनसे समझिएगा, बड़ा ये सुंदर दृष्टांत है। एक सेठ जी थे महाराज और एक महात्मा जी थे। ये दोनों एक ही धर्मशाला में रुके हुए थे। अब दोनों एक ही धर्मशाला में रुके, संत जन का क्या काम, संत जी का काम तो ये जब समय मिले, चाहे रात्रि हो, चाहे दिन हो, चाहे संध्या हो, जब भी समय मिले तब भी अपने घंटे घड़ियाल लेकर बजाने लगे, जब समय मिले। अब एक कक्ष में महात्मा जी ठहरे हुए और एक कक्ष में सेठ जी ठहरे हुए। अब संत जी क्या करते, तीर्थाटन वगैरह करते, तीर्थों में घूमते, स्नान आदि करके आते, पवित्र स्थानों से वापस आते, तो दिन तो ऐसे ही गुजर जाता तीर्थों में स्नान करके दर्शन करने से। तो उनको रात्रि को समय मिलता भजन करने का, यानी कीर्तन करने का। अब संत जन जी तो रात्रि को क्या करते, कीर्तन करते। अब सेठ जी का सोने का समय होता। महात्मा जी कीर्तन करे और सेठ जी की नींद हराम। सेठ जी दौड़े दौड़े महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी से कहा, क्या तुम ये खड़ताल घड़ियाल लेकर बजाने लग जाते हो, हमारी नींद खराब हो रही, फेंको इसे। बोले, बेटा ऐसे नहीं कहते, हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। तो बोले, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, हम नहीं मानते किसी भगवान को, आज तक हमने किसी भगवान को नहीं देखा। बोले, बेटा ऐसे नहीं कहते, अन्न जल पवन भोजन सब वो परमात्मा ही तो देता है, वही जन्मदाता है, वही पालनहारा है, वही संहार करता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब जैसे ही महात्मा जी ने कहा कि अन्न जल पवन सब वही देता है और इसमें कोई मिथ्या नहीं है, अगर पवन ना मिले तो हमारा पत्ता साफ, जरा से श्वास रुक जाए, ये हवा रुक जाए, हम खत्म, दी एंड। अन्ना मिले कितने दिन रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन। जल ना मिले 1 दिन भी मुश्किल है। सेठ जी ने सुना और सेठ जी ने कहा, ऐसा नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से खाता हूँ और अपनी मर्जी से सब काम करता हूँ। बोले, बेटा परमात्मा जब चाहे ना किसी को दे दे, और परमात्मा देने जिसके पास है उससे भी छीन दे, अगर वो चाहे तो। बोले, मैं नहीं मानता, प्रमाण करके बताओ, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण। बोले, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो बोले, कैसे? तो बोले, तू 1 दिन भूखे रहने का प्रण ले ले, 24 घंटे तक प्रण ले ले, तुझे पता चल जाएगा कि भगवान तुझे कैसे खिलाएगा। अब सेठ जी ने 24 घंटे में भूखे रहने का प्रण ले लिया कि आज देखूंगा तुम्हारा भगवान मुझे कैसे खिलाएगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। 24 घंटे व्रत में। शर्त लग गई महात्मा जी से। महात्मा जी ने कहा कि बेटा अगर तू हार गया तो तू भी मेरी राह पर चलेगा, और तू जीत गया तो मैं घंटे घड़ियाल छोड़ दूंगा, जो तू कहेगा तेरा दास बनकर रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा। सेठ जी ने कहा, पक्का, अब तो दास बनाकर ही छोड़ूंगा, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। महात्मा जी से शर्त लगा ली सेठ जी ने। महात्मा जी अपने कक्ष में गए और रात्रि को भगवान के समक्ष बैठकर रोने लगे। कहा, प्रभु सेठ जी से शर्त तो लगा ली है, लेकिन आपके भरोसे पर लगाई, आपके विश्वास पर लगाई, मेरा विश्वास टूटने ना पाए। अब आप जाने, आपका काम जाने। सेठ जी ने वही पास में ही उनके रिश्तेदार रहते थे। अब वहां गए तो अब क्योंकि आमरण अनशन पर थे, 1 दिन के 24 घंटे का व्रत लिया था। रिश्तेदारों ने कहा, सेठ जी भोजन कर लीजिए। बोले, नहीं, आज हम 24 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, आज हमने किसी से शर्त लगाई है। तो उनमें से एक बड़ा प्रिय था कि आप भोजन कर लीजिए। बोले, मैंने कहा ना मैं भोजन नहीं करूंगा, कोई भोजन नहीं। अब जो रिश्तेदार था उसने सोचा कि अब टिफिन रखकर चला जाऊंगा, भूख लगेगी तब खा लेगा।
अब महाशय कहाँ बैठे हैं? पेड़ के ऊपर। रात्रि होने को आई और वहीं से डाकू गुजर रहे थे, चोर गुजर रहे थे। अब जैसे ही डाकू गुजर रहे थे, दो चार थे, खूब बंदूक तान कर आ रहे थे। वो आई, थक गए बेचारे, सोचा कोई आएगा तो लूट लेंगे, धन वन मिल जाएगा। वही बैठ गए और थककर जैसे ही बैठे तो क्या देखा? भोजन का टिफिन देखा। अब खुशबू आ रही थी भोजन की, अब भूख भी लगी थी क्योंकि भटकते भटकते भोजन नहीं कर पाए। अब सोचा कि खुशबू आ रही है, जरूर इसमें सुंदर खूब बढ़िया टेस्टी भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है। अब जैसे ही टिफिन की ओर लपकी और खोलने लगे तो इतने में एक ने कहा, अरे जरा रुको। बोले क्या हुआ? बोले मुझे लगता है इस भोजन में जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ, लगता है इसमें तूने जहर मिलाया है हमें पकड़वाने के लिए, इसमें जरूर जहर होगा, तो एक काम कर, पहले तू खा। जो सरदार थे, जो डाकू थे, उन्होंने क्या किया कि पहले तू खा, बाद में हम खाएंगे। उसने कहा चाहे प्राण ले लो पर भोजन मत खिलाओ, 24 घंटे से भूखे हैं। बोले आज हम भोजन नहीं करेंगे, चाहे प्राण ले लो पर भोजन खाने की मत कहो। बोले बेवकूफ समझा, मूर्ख समझा, पकड़ो इसके हाथ। महाराज सेठ जी के एक ने हाथ पकड़ लिए, बांध दिए। दूसरे से कहा कि टिफिन खोलो, निवाला निकालो। निवाला निकाला और सेठ जी ने बिल्कुल मुंह बंद कर लिया, बिल्कुल दांत बीच लिए। जैसे ही दांत बंद के किए तो सरदार ने कहा इसका मुख खोलो, जैसे तैसे हो बल लगाओ, इसका मुख खोलो, इसे निवाला खिलाओ, भोजन खिलाओ। अब महाराज सेठ जी मुख ना खोले, एक ने पीछे से जोर के मुक्का मारा और सेठ जी का मुख खुल गया। जैसे सेठ जी का मुख खुला, झट से निवाला अंदर। अब सेठ जी ने तो प्रण लिया था कि हम भोजन नहीं खाएंगे, देखते कौन खिलाने आता है। अब सेठ जी के मुख में लेकिन सटके ना, अंदर ना जाए। सरदारों ने कहा कि इसको पूरा खा, अंदर तक लेकर जा। बोले नहीं लेकर जाएंगे। इतने में एक ने जोर के कोनी बिठा दी महाराज, इतनी जोर के कोनी बिठाई कि मुख से कहाँ चला गया? पेट में चला गया, भोजन हो गया। उस दिन के बाद से सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए कि खिलाने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। सेठ जी को पता चल गया कि हम चाहे या ना चाहे, अगर प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और वो सेठ जी आगे चलकर, क्योंकि शर्त थी, उनका नाम पड़ा है मलुकदास जी महाराज। अजगर जन्म लिया है जो सदैव से नूतन है। सत्य रूपी परमात्मा के सदैव हम अधीन रहे, अधिकारी रहे, सदैव उनकी सेवा करते रहे। और कोई भी कथा वक्ता जो होता है इस व्यासपीठ पर बैठकर सदैव आपको यही कहेगा कि अगर आप द्वादश अक्षर मंत्र का जाप ना कर पाए या कोई मंत्र ना बोल पाए तो राम का सहारा जरूर अपने जीवन में लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सोए बिस्तर पर जाए तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तूने मुझे पूरा दिन दिखाया, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब प्रातः उठे तब भी प्रभु से धन्यवाद कीजिए कि आप ना होते तो मुझे सूर्य की किरण ना दिखाई देती, मैं सुबह जागता नहीं अगर तेरा सहारा ना होता। तो सोई जब भी धन्यवाद कीजिए और उठे तब भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम सोते हैं और उन्हीं के कारण हम जागते हैं। तो ये धन्यवाद के 7 दिन हैं, क्योंकि ये मानव जीवन हम सभी को मिला है, ये मनुष्य योनि हम सभी को मिली है। तो जितने भी आपके पाप के या पुण्य हैं, पाप हो गए हैं, जो ऋण अधूरे हैं, उन ऋणों को पूरा करने के लिए मनुष्य योनि मिली है। तो ऋणों को धीरे धीरे इनकी पूर्ति करते रहिए
पूरा करते रहिए, ऋणों से मुक्त हो जाइए सदैव सदैव के लिए।